देश के लोगों की नजर टिकी हुई है। कौन कहां से जीत रहा है और कौन वीआईपी कैंडिडेट कहां से हार रहा है, सब वीआईपी कैंडिडेट्स के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही उन सीटों के बारे में भी मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि किसके जीतने की क्या वजह रही और किसकी हार के पीछे क्या फैक्टर रहा। देश की कुछ ऐसी वीवीआईपी सीट्स हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जिस पर आप जानना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ओवरऑल डेटा, ओवरऑल आंकड़ा कल हम आपको बता चुके हैं कि 371 सीटों पर एनडीए जीत हासिल करता हुआ दिख रहा है। 125 सीटों पर इंडी गठबंधन और 47 सीटें अन्य के खाते में दिख रही हैं। लेकिन हमें पता है कि आपको इस बात की क्यूरियोसिटी है, आपको इस बात का कौतूहल है कि जो बड़े चेहरे हैं, बड़ी सीट्स हैं, वो कौन जीत रहा है, कौन बड़ा चेहरा है जो हार रहा है। तो ऐसी ही देश की बड़ी सीटों का एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं अब से चंद सेकंड के बाद। अब वीआईपी सीटों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल इंडिया न्यूज आपके सामने रखने जा रहा है। देश भर में वीआईपी सीटों का हाल क्या है, कौन सा दिग्गज जीत रहा है और कौन सा दिग्गज हार रहा है। इस बार सभी वीआईपी सीटों पर जीत हार का सटीक अनुमान और उस जीत हार के पीछे क्या वजह है उसका विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा जिसमें हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट रहेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहेंगे। और अब हम सबसे इस पर चर्चा करेंगे। एक एक सीट का डिटेल, एक एक सीट का आंकड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा, एक एक सीट में आपको दिखाऊंगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उस पर एक एक्सपर्ट कमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीट। तो अगले 3 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इन 3 घंटों में देश की बड़ी और हॉट सीट के नतीजे हम आपको बताने जा रहे हैं जो इंडिया न्यूज ने अपने इस एग्जिट पोल में पाए हैं। तो सबसे पहले देश की सबसे बड़ी और सबसे हॉट सीट से शुरुआत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं काशी की सीट की, वाराणसी लोकसभा सीट की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और नरेंद्र मोदी की टक्कर है कांग्रेस के अजय राय से। यहां पर 4 जून को क्या होगा, सबसे पहले इस सीट का इतिहास देख लीजिए। देश दुनिया में पीएम मोदी का बढ़ता नाम, 2014 में जीत हासिल की, 2019 में भी यहां से जीत हासिल की, और खास बात यह है कि हर इलेक्शन में जीत का मार्जिन बढ़ा है। इस बार क्या होने वाला है, वाराणसी लोकसभा सीट से देश का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 में क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका मुकाबला इस सीट पर अजय राय से है। अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस ने अजय राय को चुनाव मैदान में उतारा है। तो देश की सबसे बड़ी सीट का एग्जिट पोल क्या कहता है, यानी कि 4 जून को क्या नतीजा आने वाला है, वो मैं आज 2 जून को ही आपको बताने वाला हूं। बड़ी फाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच में 4 जून को क्या नतीजा आएगा यहां पर, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस सीट पर इस बार जीत का मार्जिन अभूतपूर्व होगा। बल्कि बीजेपी ने तो यह अभियान भी चलाया था और कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है कि यहां से जीत का मार्जिन 10 लाख भी क्रॉस कर सकता है। तो जीत रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी की लोकसभा सीट से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह खबर आपको 4 जून को मिलने वाली थी, लेकिन इंडिया न्यूज ने 2 दिन पहले ही इस सीट का फिगर, इस सीट का नतीजा आपको बता दिया है। पूरा पैनल मेरे साथ है, इस पैनल को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। इस जीत की क्या वजह है उस पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ आलोक मेहता जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, आईटीवी के अरविंद मोहन जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, अजीत मेंदोला जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिमांशु भट्ट सीनियर जर्नलिस्ट, निरुक्त भार्गव जी सीनियर जर्नलिस्ट साथ में हैं। मेरे साथ मयंक सिंह हैं, डी डायनेमिक्स जिन्होंने सर्वे किया है, वो एजेंसी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ राकेश कुमार सिंह हैं, इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर इनपुट, और मेरी सहयोगी रचना भी हमारे साथ है। सबसे पहले मयंक, मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा। देश की सबसे बड़ी सीट थी और जाहिर सी बात है कि आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर यहां पर रखना पड़ा होगा, क्योंकि सबकी नजर इसी पर है कि वाराणसी में इस बार क्या होने वाला है। बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता तो ये कहते हैं कि सिर्फ जीत का मार्जिन बढ़ेगा, इसके अलावा हम कुछ सोच नहीं रहे हैं। क्या आपने फील्ड पे पाया? कहीं ना कहीं ग्राउंड पे भी ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली कि जो जीत की मार्जिन है वो कितनी रहती है। लेकिन इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन ये मिला कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ उनके पास सिर्फ केवल एक प्रश्न था। जो लोग बीजेपी को अपना वोट नहीं देना चाहते हैं, वो हमेशा से यही कह रहे थे कि इनके अलावा जो कैंडिडेट को बीजेपी ने कांग्रेस ने उतारा है, अजय राय को, उस कैंडिडेट के अलावा क्या कांग्रेस के पास कोई और कैंडिडेट नहीं था। जब राहुल गांधी दम भरते हैं कि वो उनको फाइट देंगे मोदी को, तो क्या राहुल गांधी को बनारस में खुद नहीं उतरना चाहिए था? क्या राहुल गांधी ने खुद अमेठी या रायबरेली के ऊपर इतना समय दिया कि अगर उनको फाइट करना है, अगर वो
सीधे प्रतिद्वंदी अगर हैं नरेंद्र मोदी के, तो उनको सीधा सीधा बनारस में उनको चुनौती देना चाहिए था, भले वो हार में तब्दील होता या जीत में तब्दील होता। मैक्सिमम लोग वहाँ पे हैं जो बीजेपी के पॉलिटिक्स से नहीं सहमत हैं। उनके पास प्रश्न केवल एक ही था कि कैंडिडेट को कांग्रेस कितनी बार रिपीट करती है। अगर एक कैंडिडेट आपको दूसरी बार तीसरी बार हारता हुआ दिख रहा है तो उसी कैंडिडेट को वापस से आप रिपीट क्यों कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह रही है। थ्रू आउट आवर सर्वे ये हमेशा देखने को मिला है कि एक कैंडिडेट, जब बीजेपी ऐसे ऐसे कैंडिडेट को हटा देती है, जैसे आपको मुजफ्फरपुर पता होगा, आपको और भी कई सीट्स पे अगर हम लोग देखें तो वहां पे कई। ठीक है, एक रिएक्शन में राकेश कुमार सिंह जी से लेता हूं, फिर मैं अगली सीट की तरफ बढ़ूंगा। राकेश जी, नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जिनके दम पर बीजेपी कहती है कि हाँ, ये हमारे लिए गेम चेंजर हैं, सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे देश में हमारे लिए गेम चेंजर हैं। वो चेहरा, उस चेहरे की जीत एक औपचारिकता ही लग रही थी। देखिए, सही कहा आपने रोहित, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर लगातार हम लोग गए थे, वहां पर जो आम आदमी का, जो वाराणसी के वासी थे या पूर्वांचल की बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री 2014 से जब पहली बार वहां से चुनाव जीते, उसके बाद वहां की दशा और दिशा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। आप देखिए कि वो जो है गलियों का शहर कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से वहां पर आपको बिजली की तारें अब जो है बेतरतीब नहीं दिखाई देगी। आप शहर के विभिन्न इलाकों में जाइए, आप जिस तरह से वहां पर विकास हुआ है, और एक और